Pawan Talks. Let's talk about something. जब भी हम किसी सीक्रेट प्लेस की बात करते हैं तो सबसे पहले अमेरिका का एरिया 51 आता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में भी एरिया 51 ऐसी जगह है जहां पर मिलिट्री के लिए सीक्रेटली हथियार बनाए जाते हैं, और हम सीक्रेट प्लेस को छोड़कर दुनिया भर के सीक्रेट प्लेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जबकि हम यही नहीं जानते कि हमारे देश भारत में क्या चल रहा है। इस जगह पर इतने सीक्रेटली काम किया जाता है कि लोकसभा में भी इसके बारे में बात नहीं की जाती है। जब तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से लोकसभा में पूछा गया था कि क्या काली 5 शहर को देश की रक्षा विभाग में शामिल करने का कोई प्रावधान है, अगर हाँ तो इसके बारे में बताइए। इस प्रश्न के उत्तर में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा, जो जानकारी मांगी गई है वह बहुत ही संवेदनशील है। इस जानकारी का खुलासा देश की रक्षा के हित में नहीं है। रक्षा मंत्री के इस बयान से यह क्लियर हो गया कि यह एक सीक्रेट प्रोग्राम है जिसके बारे में भारत सरकार नहीं कहना चाहती। इससे इसके महत्व का भी पता चलता है। इसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी लीक नहीं की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि काली 5 शहर क्या है। काली हिंदू धर्म में एक देवी है जो संहार व विनाश के लिए जानी जाती है, पर इस काली का मतलब देवी या देवता से नहीं है। दरअसल काली का पूरा नाम किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर है। यह एक हथियार है। इस हथियार के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का तूफान पैदा किया जाता है। इसका प्रयोग दुश्मन के प्लेन्स, सैटेलाइट्स और मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ख़राब करने के लिए किया जाता है। पाकिस्तान को भी भारत पर शक है कि भारत ने यह हथियार सक्सेसफुली बना लिया है। दरअसल 5 अप्रैल 2012 में पाकिस्तान के कब्जे वाले सियाचिन के ग्यार सेक्टर में भयानक तूफान आ गया था। वहाँ एक ग्लेशियर का बड़ा भाग गिर गया था। इसमें पाकिस्तान आर्मी का बेस कैंप पूरी तरह तबाह हो गया था और इस हादसे में पाकिस्तान के 140 सैनिकों की मौत हो गई थी। इसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने भारत पर आरोप लगाया था कि भारत ने ग्लेशियर को पिघलाने के लिए अपने सीक्रेट वेपन काली का प्रयोग किया है। भारत सरकार ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने इस मामले को यूएन में भी घसीटने की कोशिश की, पर पाकिस्तान के पास इसका कोई भी सबूत नहीं था, क्योंकि माना जाता है कि उस दिन भारत ने अपने लेजर वेपन काली का प्रयोग किया था। दरअसल भारत इस वेपन की पावर की टेस्टिंग कर रहा था। वे देखना चाहते थे कि क्या ये लेजर वेपन एक ग्लेशियर को पिघला सकता है या नहीं। लेजर वेपन एक प्रकार का DEW वेपन होता है, मतलब डायरेक्ट एनर्जी वेपन। DEW के 2 प्रकार होते हैं। हाई पावर्ड लेज़र, इसकी पावरफुल बीन को टारगेट पर मारा जाता है। यह बीन इतनी गर्म होती है कि इसके द्वारा मेटल पर भी छेद किया जा सकता है। यह किसी भी मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर, फाइटर प्लेन्स को भी मार गिरा सकती है। माइक्रोवेव्स, इसके द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का तूफान उत्पन्न करके दुश्मन की मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर प्लेन्स, ड्रोन्स के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ख़राब करने के लिए किया जाता है, जिनसे उन पर लगे उपकरण ख़राब हो जाते हैं। इससे वे अपनी दिशा भी भटक जाते हैं, क्योंकि आज वर्तमान समय में सभी व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट कैरियर GPS सिस्टम की मदद से ही चलाए जाते हैं। GPS न होने पर वे अपना रास्ता भटक जाते हैं। यहाँ तक कि मिसाइल भी अपने टारगेट तक पहुँचने के लिए GPS का यूज़ करती है। अगर इसका प्रयोग किसी उड़ती मिसाइल पर किया जाए तो मिसाइल का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तुरंत ही ख़राब हो जाएगा, जिससे मिसाइल अपनी दिशा तुरंत ही भटक जाएगी। जब इस वेपन का यूज़ किया जाता है तो इस वेपन से किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं आती। पाकिस्तान का आरोप गलत बताया जाता है, क्योंकि काली के द्वारा लेज़र बीन नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ी जाती है, जिसके द्वारा बर्फ़ को पिघलाना संभव नहीं है। इसके बावजूद पाकिस्तान आज भी भारत पर इसका आरोप लगाता है। अब काली के इतिहास के बारे में बात करते हैं। काली के निर्माण की योजना सन 1985 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर DR चिदम्बरम ने इसकी योजना बनाई थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर काम 1990 पे शुरू हुआ। पिछले 30 सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। अब तक इसके कई वर्जन बनाए जा चुके हैं, जैसे काली 80, काली 100, काली 200, काली 5000 और अब काली 10,000 भी बनाया जा चुका है। DRDO के द्वारा भी इस प्रोजेक्ट पर मदद की जा रही है। काली के शुरुआती वर्जन में 1 गीगावाट ऊर्जा नैनोसेकंड में निकलती थी, लेकिन भारत के पास वर्तमान समय में काली का जो वर्जन है वो 10 गीगावाट तक की ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, जो तबाही मचाने के लिए काफ़ी है। काली 10,000 में इतनी क्षमता है कि वह 10 गीगावाट तक की ऊर्जा सिर्फ 100 मिली सेकेंड्स में उत्पन्न कर सकता है। शुरुआत में काली को भारत के सुपरसोनिक प्लेन्स की जांच के लिए तैयार किया गया था।
पहले योजना बनाई गई थी कि इसे सैटेलाइट्स पे तैनात किया जाएगा, जिससे कि किसी भी परमाणु युद्ध की स्थिति में उसे कोई भी नुकसान ना पहुंचे। लेकिन जब 2005 में काली 5000 को बनाया गया, तब उसकी पावर की क्षमता देखते हुए इसे एक वेपन के रूप में बनाने का फैसला किया गया। भारत ने हाल ही में एक एंटी ड्रोन DEW बनाया है। माना जा रहा है कि इसकी रेंज 1 से 2 किलोमीटर है। DRDO इसकी रेंज बढ़ाने में लगा हुआ है। भविष्य में इसके जरिए दुश्मन देश से आती हुई टैंक्स, मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि भारत वो देश है जिसने सबसे पहले लेज़र वेपन्स बना लिया है, तो आप गलत है। मई 2020 में अमेरिका की नेवी ने पैसिफिक ओशन में अपने लेज़र वेपन के द्वारा एक ड्रोन मार गिराया था। इससे US नेवी ने अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखाई। अमेरिका अधिकारियों ने कहा है कि ये लेजर एयरक्राफ्ट के सिस्टम सबमरीन सोल्जर्स के लिए भी खतरनाक हो सकता है। ऐसे कई देश हैं जो लेजर वेपन बना चुके हैं, जैसे रूस, चीन, जर्मनी, इसराइल के पास काफ़ी अच्छे शक्तिशाली लेजर वेपन्स हैं। लेकिन अमेरिका इन सभी देशों से आगे सोचकर अपने एयरफोर्स के सिग्नेचर प्लेन में भी लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने वाला है। भारत भी भविष्य में लेजर वेपन्स को अपने ड्रोन्स और 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स में लगाएगा। जैसा हम सब जानते हैं कि भारत कभी किसी पर हमला नहीं करता। भारत की शक्ति केवल देश की रक्षा के लिए है, किसी देश पर हमला करने के लिए नहीं। इसलिए यहाँ माना जा रहा है कि भारत भविष्य में दुनिया का सबसे सिक्योर एंटी मिसाइल सिस्टम बनाएगा। इसमें भारत लेज़र वेपन्स का इस्तेमाल करेगा, जिससे दुश्मन देश से आती हुई किसी भी प्रकार की मिसाइल्स, ड्रोन्स व 5th जनरेशन फाइटर प्लेन, एयरक्राफ्ट कैरियर्स व जासूसी सैटेलाइट्स को भी मार गिराया जा सकेगा। किसी भी मिसाइल्स, ड्रोन, सैटेलाइट्स, फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट कैरियर व टैंक की गति 2 या 3 मैक की होती है, यानी ध्वनि की गति से 2 या 3 गुना ज़्यादा तेज। जबकि लेज़र वेपन की गति प्रकाश की गति होती है, यानी ये वेपन 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। इससे किसी भी प्रकार का कोई भी हथियार नहीं बच सकता। हालांकि इस तरह का एंटी मिसाइल सिस्टम बनने में कितना टाइम लगेगा, कहा नहीं जा सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।